गाइस देखिए मेरी नंद की शादी है और हमारे यहाँ सुबह सुबह जो है वो शादी के दिन जो है वो सुहाग लिया जाता है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये चीज़ जो हमारे यहाँ हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सब सुहाग लिया जाता है। पहले भाभी सुहाग देती हैं और अब बहनें सुहाग दे रही हैं जिनकी शादी हो गई है। तो ये बहनें जो सुहाग दे रही हैं भाभियाँ सुहाग देती हैं पति को सुहाग गानो बहुत भीड़ है तो आवाज जो ये नंद है मेरी राशि जो है ये हम अपनी बड़ी सिस्टर को सिस्टर जो मांग से निकाल के इसके माथे पे लगाती है। क्योंकि अभी मांग तो नहीं भर सकती, मांग तो हस्बैंड ही भरेगा, लेकिन अपने मांग से उसके माथे पर टीका लगाती है। ये रिचुअल्स होता है हमारे यहाँ और इसको भी पर्दे में ढक कर ही दिया जाता है। ये मेरी मामी है और बहुत थके हैं, 3-4 दिन से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। उठना, सुबह जल्दी उठना और फिर जल्दी जल्दी सब तैयार होना, क्योंकि शादी का घर है तो बहुत ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाता है। और उसमें तैयार होके सारे रिचुअल्स जो हमारे यहाँ होते हैं वो सारे हम लोगों को करने हैं। अभी भी रिचुअल्स हो रहे हैं, हम आपसे बीच में बात कर रहे हैं। अब हम लोग माता पार्वती से सुहाग लेने आए हैं। देखिए आंटी इसको लगा रहे हैं पूरा। गाइस हमारी माता जी का मंदिर है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। बुआ है जो सबकी शादी में, बुआ नहीं सबकी शादी कराई है गाइस, सबको यही लेके चलती है आगे आगे। ऑल इन वन बुआ है हम लोगों की। गाइस हमारे यहाँ 7 सुहागी को घर पर जाके सुहाग मांगा जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए सामने आंटी रहती हैं, उनके यहाँ उनकी बहू सुहाग देगी। ये देखिए ये नाउन है जो कि सूट लेके खड़ी हुई है। अभी ये 7 घरों में जो रिश्तेदार है वो तो ही है, बाकी 7 घरों में जाता है। और वो 7 जो लेडीज़ें हैं वो भी साथ में चलती हैं धोबी के घर तक के। लास्ट में सुहाग जो है वो उनका होता है। गाइस पहले हमारे यहाँ 7 औरतों के घर सुहाग मांगने जाया जाता है, उसके बाद धोबिन के घर सुहाग मांगने आया जाता है। ये हम लोग आ गए हैं धोबिन के घर। धोबिन का सुहाग बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और धोबिन जो सुहाग देती है सबसे आखिरी सुहाग धोबिन का ही होता है। तो हम लोग आज धोबिन के घर आ चुके हैं। अब ये देखिए सारी तैयारी कर रहे हैं कि धोबिन, ये देखिए जो धोबिन आ गई हैं यही सुहाग देंगी। सब लोग बोलते जा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं। इतना भीड़ है कि कुछ सब बातें इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कचपच होती रहती है। लेकिन हमारे हिंदू ट्रेडिशन में धोबिन का सुहाग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे आखिरी में धोबिन ही सुहाग देती है। इसका वो निछावर भी बहुत अच्छा लेती है, काफ़ी अच्छे पैसे लेती है। ये मेरी नंद है। अब देखिए ये जो है ये निछावर हो रहा है। निछावर होने के बाद फिर ये जो है सुहाग देगी। ये देखिए सारे निछावर और जो कुछ पैसा वगैरह है वो सब धोबिन को दिया जाता है। ये देखिए बड़े आराम से पैसा बटोरने में बिजी हैं। पैसा ले लेगी तभी सुहाग देगी। तो इसको सुहाग में क्या होता है, अपने माथे का सिंदूर जो है लड़की के माथे पर रगड़ना होता है। हमारे यहाँ सिंदूर की ये रस्म होती है, अपने माथे के सिंदूर को लड़की के माथे पर रगड़ना होता है। देखिए सारी तैयारियां हो रही हैं। अब ये देखिए धोबिन सुहाग दे रही है अपने माथे के सिंदूर से, और पर्दा लगा कर ही दिया जाता है आड़ में, तो कि कोई मतलब जो है देख ना पाए। तो वो देखिए माथे के सिंदूर से अपने माथे को लड़की को सिंदूर दे रही है माथे के सिंदूर से। ये देखिए सारी सुहागिनों का तो सुहाग हो चुका है। अब ये सबसे आखिरी में है जो होता है वो धोबिन का सुहाग होता है जो ये दे रही हैं।
ये देखिए, अपना माथा जो है लड़की के माथे पर रगड़ कर ही सुहाग दिया जाता है। कहते हैं ये रीति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे हिंदू ट्रेडिशन में। हम लोग ब्राह्मण हैं तो हमारे यहाँ सुहाग की प्रक्रिया इसी तरह होती है। ये देखिए, अब धोबिन सुहाग दे चुकी हैं। अब इसके बाद जो है भाई का काम होता है, तो भाई को ऊपर से सूप से पानी डालना होता है बहन के ऊपर। तो अब वो प्रक्रिया होगी हमारे यहाँ। ये देखिए, भाई जो है आ गया है तो वो पूछ रहा कितना समय लगेगा। ये देखिए, अरे भाई सूप के ऊपर से बहन भी खड़ी है और धोबिन भी खड़ी है। इन दोनों के ऊपर भाई को पानी डालना होता है। ये देखिए, ये पानी डाल रहा है बहन के ऊपर और ये धोबिन साथ में खड़ी है, उसके ऊपर भी पानी पड़ता जाए। ये भी है शादी के पहले जिस दिन शादी होनी उसी दिन की सुबह के समय की ये सारी रस्में हैं जो कि होती है हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में, हमारे ब्राह्मण में ये हो रहा ही। देखिए, अब हम लोग जो धोबिन का सुहाग आखिरी होता है, उसका जब हम लोग को जो है सुहाग लेकर के अब हम लोग जो है घर जाएंगे, जहाँ पर और अभी रीति रिवाज और जो है कल्चर हमारे रिचुअल्स बचे हुए हैं वो सारे होंगे। तब हम लोग का ये तो सुहाग हो चुका है। अब हम लोग जो 7 औरतें थी वो भी हमारे साथ ही हैं, बाकी पूरा फैमिली है। अब ये देखिए घर आ गए हैं। अब घर में हम लोग को सुहागिन खिलाई जाती हैं, इसमें पेड़ा और दही। और देखिए मम्मी हैं, ये मेरी नंद की मेरी सास हैं, चचिया सास हैं, और ये मेरे चचा ससुर हैं। ये देखिए, सबसे आखिरी बार मम्मी ही बेटी के पैर छूती हैं और पैर छूने पर बहुत रोना आता है क्योंकि वो आखिरी बार होता है जब माँ बेटी के अपने पैर छूती है। ये देखिए, बहुत ही दुखद मोमेंट होता है और आंटी बहुत रो रही थी कि मेरा कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। एक माँ ही समझ सकती है जब उसकी बेटी विदा होती है उसके दिल पे क्या बीतता है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा हम लोग भी बहुत रोने लगे थे। ये मोमेंट तो बिल्कुल समझ लीजिए विदाई से भी बढ़कर होता है जब माँ अपनी बेटी के पैर छूती है, और चाचा ने भी पैर छुए। अब ये आंटी बहुत रो रही थी तो मामा आकर के इनको फिर ले गए। मामा को बुलाया गया ताकि इनको ले जा सकें। बहुत रो रही थी। सब लोग कह रहे थे ना रो, लेकिन वो कहते नहीं है, बेटी है, माँ का दिल तो मतलब बहुत अटैच होती है बेटी माँ से। ये देखिए, मामा अब इनको ले जा रहे हैं अभी, क्योंकि और भी पूजा जो है वो सुहागिनें बची हुई हैं जो कि पेड़ा और दही वगैरह खिलाया जाएगा सुहागिनों को।